टीसीएस की तरफ से काफ़ी सरप्राइज काम करने को देखने के लिए मिला यहाँ पे। आप अगर आज के व्यू को लेते हैं आप, जहाँ निफ्टी ग्रीन में काम कर रहा था, टीसीएस लगभग 2% के फॉल करके बैठा था। ये एक ही कैंडल के अंदर इसने 2% से ज़्यादा का फॉल किया, पूरा टाइम कंसोलिडेशन किया, लास्ट मोमेंट पे मतलब सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी इसने करके दिखाई है। ऑल ओवर आज की क्लोजिंग अगर देखा जाए, लास्ट 2 दिन के काम को अगर देखें, देखो 2 दिन पहले यहीं क्लोज किया था इसने, एक दिन अप मूव किया, फिर ये डाउनफॉल किया और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे फिर से क्लोज हो गया, उसी पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे रेस्ट, सबसे पहले लेवल चढ़ाते हैं क्योंकि लेवल्स का काम नहीं था। डेली चार्ट पे चलते हैं, 1 डे के चार्ट पे अगर चलते हैं, यहाँ देखो पूरी तरीके से ये तो 2 कैंडल्स हैं, ये यहाँ पे वेस्टेज लग रही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इसी जगह पे काम कर रहा था, ऊपर की मूव नीचे की मूव, बट अगर ध्यान से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, कहीं ना कहीं, राइट। ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव देख लेते हैं। अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए, बॉटम टॉप, ये बॉटम और फिर से टॉप, अभी अगर देखा जाए, समझो इस चीज को समझना, ये डब्ल्यू पैटर्न जो नजर आ रहा था, ऐसा था कि आपको ही नजर आ रहा था, मुझे ही नजर आ रहा था, सबको नजर आ रहा था, राइट। काफी लोगों की बाइंग होगी इस कैंडल में, ग्रीन वाली कैंडल में, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली, काफी लोगों की। क्यों? ब्रेकआउट मिला है, डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन मिला है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में कंफर्मेशन है, तो क्यों ना एंट्री कर ली जाए। वही चीज गई, यहाँ पे एक एंट्री की और मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग में इसका स्टॉप लॉस लिया गया। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया एक स्टॉप लॉस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर एंट्री आप यहाँ पे करते हैं, इस जगह पे आप कहीं पे एंट्री करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, ये एरिया में, राइट। मॉर्निंग में पहली कैंडल नीचे की तरफ और फिर कंसोलिडेशन उसी एरिया में, स्टॉप लॉसेज खाए गए यहाँ पे और फिर छोटी सी अपमूव की गई। अब एक चीज ध्यान रखना, स्टॉप लॉसेज इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है, इनके पास फ्रेश बायर्स यहाँ पे नहीं है, राइट। सेलर्स की बात है, अब सेलर्स की बारी आ सकती है, राइट। अगर यहां से फिर से फॉल करता है तो वो कंटिन्यू होने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, आज का जो लो है उसको पकड़ लो, क्या है, 34,600, सॉरी 34,60, 3460, इस लेवल को पकड़ लो आप। 3460 अगर ब्रेक करता है कल की डेट में, तो फिर यहां पे आप इसको पोजिशनल वाइज भी कैरी करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट यहां पे ओपन होगा वो सीधे ओपन होगा, 1 मिनट, कितना टारगेट ओपन होगा, हाँ, इसके बाद जो टारगेट ओपन होगा वो लगभग कुछ 130 पॉइंट नीचे ओपन होने वाला है, ठीक है। अगर यहां पे इसको फॉल करना है तो नीचे की तरफ ये कल के डेट में ब्रेक करेगा, अदरवाइज बायर्स ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि अब 3460 किसी भी कंडीशन में दोबारा से टेस्ट नहीं होना चाहिए बायर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि इनकेस अगर यहाँ पे नीचे नहीं जाता है तो क्या हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे बाइंग के लिए देखना चाहिए इसको, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे, ये टॉप रीसेंट का, ये बॉटम रीसेंट का, 50% फीबो ये लगभग उसी के नीचे काम कर रहा है, मतलब नहीं, यहाँ पे तो बाइंग के लिए मतलब बनता नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ रिजेक्शन पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट क्या है, ये रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ काम किया, फिर ब्रेक डाउन करके उसके नीचे ही काम कर रहा है। मतलब कि पहला जो चांस है वो यहाँ पे 3520 के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखो, अगर आप जो कहते हैं ना सेफ साइड प्लेयर हो, तो आप ध्यान रखना एक चीज, क्या, ये शॉर्टिंग के लिए, ये बाइंग के लिए, जब तक इसके रेंज के बीच में यहाँ पे फंसा सकता है। तो यहाँ पे जब तक आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन बाइंग के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी, शॉर्टिंग के लिए आपको यहाँ मिलेगी। ये चीज क्लियर है। अब इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो छोटा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे इसको, कल के लिए हमारे पास लेवल क्या होने वाला है बाइंग के लिए, 1 मिनट, ये एंगल ले लो, ठीक है। अगर कल की डेट में फिर से ये 3515 के ऊपर निकलता है, 3515 के ऊपर अगर निकलता है, देन यहाँ पे क्लियर बाइंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है इंट्राडे के लिए, राइट। यहाँ से आप इजीली 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट जो है वो लेके चलने वाले हो, 1% ले लो, 1% का टारगेट आप यहाँ पे लेके चलने वाले हो। ये हो गई बाइंग की बात, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए कल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अदरवाइज ये नंबर तो है ही हमारे पास। इनकेस अगर ब्रेक होता है 3460, देन यहाँ पे शॉर्टिंग है। कल मेनली फोकस हम यहाँ पे करेंगे इसका बाइंग के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि इनकेस अगर कल की डेट में ये ऊपर की तरफ निकलता है और क्लोजिंग अगर इस रेंज में कर देता है तो फिर बढ़िया मौका मिल जाएगा, बढ़िया मौका यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। अभी मेनली हमारा फोकस क्या होने वाला है, मेनली हमारा फोकस रहने वाला है यहाँ पे 8%। अगर शॉर्टिंग के लिए दोबारा से रीटेस्ट करने आता है ये वाला पॉइंट,
रीटेस्ट करने आता है। देन यहाँ पे एक बड़ा फॉल, मतलब अपने मेरे हिसाब से यहाँ पे अपनी जितनी भी कॉल की पोजीशन है या फिर अपनी कोई फ्यूचर वगैरह की पोजीशन है उसमें से एग्जिट करने का टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस अगर यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो हाँ चांसेस बन सकते हैं कि मंथ की एक्सपायरी तक 3600 पहुँच जाए, चांसेस हैं 3600 3700 ये नंबर्स टेस्ट करने चला जाए। तो अभी कल के लिए हमारा प्लान हो चुका है फिक्स, ऊपर का लेवल 3560, नीचे का लेवल 3460, 100 पॉइंट की रेंज, और बीच में हमारे पास है 3515 एक छोटा सा नंबर जिसके ऊपर कल बाइंग करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। रेस्ट देखते हैं कल के दिन कैसे काम करते हैं TCS। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना।